खातिन आज़ाद, मैं हूं मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम कोरोना वैक्सीन की बात करने जा रहे हैं। मैं आज लाहौर में अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जहां पर अब से कुछ देर के बाद मेरी वैक्सीनेशन होनी है और ये प्राइवेटली वैक्सीनेशन होने जा रही है स्पुतनिक वी की, जो रशियन वैक्सीन है। और इसकी एफिकेसी के बारे में बताया जाता है कि ये 90+ है, 90% से ज़्यादा इसकी एफिकेसी है। और इसी तरह से जो फाइजर है उसकी भी एफिकेसी मोर और लेस तकरीबन इतनी है। लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेटली स्पुतनिक वी आई है, जो रशियन वैक्सीन है, उसकी वैक्सीनेशन के लिए आज मैं यहाँ अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ लाहौर में, और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वैक्सीनेशन के जहां तक मामलात हैं तो 1 फ़रवरी को पहली वैक्सीन पाकिस्तान पहुंची और ये थी साइनोफार्म। ये चाइनीज गवर्नमेंट ने हमें डोनेट की और ये सरकारी वैक्सीन है चाइना की। और उसके बाद से फिर हमने देखा कि जो 60 and 60+ हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, और मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए गए ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जहां पे ये वैक्सीनेशन हो रही थी। फिर एक नई बहस छिड़ गई कि जी अभी तक वैक्सीनेशन बाकी क्यों नहीं आई, लोग सब बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। पहले तो लम्हा ये था कि जब ये वैक्सीन आई है और हेल्थ वर्कर्स के लिए कहा गया, सबसे पहला ऐलान था कि जी हेल्थ वर्कर्स के लिए होगी, 1 फ़रवरी को ये ऐलान हो गया। और उसमें भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जो हिचकिचा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे। उनके जहन में मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात हैं जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में लोगों के जहन में मुख्तलिफ डाउट्स रहे हैं। फाइजर को लेके, फिर बरतानवी वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, उसको लेकर लोगों के जहन में मुख्तलिफ डाउट्स हैं। फिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर यह फ्लोट इन्फॉर्मेशन हो रही थी कि जी एस्ट्राजेनेका से ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। ये वो सब डाउट्स थे जिसकी वजह से फिर हमारे हेल्थ वर्कर्स ने भी हेजिटेट किया। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि जिससे भी बात करें सब ये चाहते हैं कि वैक्सीनेशन करवाने का मौका मिले और कहीं से वैक्सीन मिल जाए, चाहे वो प्राइवेटली मिले चाहे वो सरकारी सतह पे मिले। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज यहाँ पर अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे आने का मकसद ये है कि मैं प्राइवेटली वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ। तो चलिए चल के वैक्सीन की, स्पुतनिक वी की पहली डोज लगवाते हैं। ये 2 डोजेस हैं और फिर उसके बाद मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने पहली डोज लगवा ली स्पुतनिक वी की। और ये कोविड-19 जो गुज़श्ता साल मार्च के महीने में हमारे यहाँ हमारे मुल्क में पाकिस्तान में पहुंचा और तब से लेके अब तक तमाम मामूलात ज़िंदगी डिस्टर्ब्ड हैं, तो ये मौका मिला मुझे अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल में आके ये वैक्सीनेशन लगवाने का। मैं एक तो आपको पहले ये बता दूं कि ये पेड कंटेंट नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं आपको वो तमाम हकाइक बता रहा हूं जो खुद मैंने अपनी आंखों से देखे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो बतौर वैक्सीनेशन के मुझे यहाँ पर आके, आप पेशेंट कह लें या एज ए क्लाइंट कह लें, मुझे आके यहाँ पर एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। मैं जब इससे पहले भी अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल आ चुका हूँ, मैंने और भी लाहौर के कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को विजिट किया है। मैंने यहाँ पर देखा है कि सहूलियात बहुत अच्छी हैं। मेरे इससे पहले के आने के यहाँ पर जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, चाहे वो किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए आना हो या वैसे किसी और मसले के लिए आना हो। हमेशा मैंने देखा है कि यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं और मैं खुद पर्सनली बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि जब भी मुझे यहाँ पर आना होता है। हत्ता कि मेरे घर से भी इसका फासला ज्यादा है। लोगों की कोशिश यही होती है कि घर के करीब जो कोई अच्छा आपका हॉस्पिटल हो, सरकारी या प्राइवेट, वहां पे जाया जाए। मेरे घर से इसका फासला भी ज्यादा है, लेकिन उस फासले के बावजूद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर सर्विसेज यहाँ पर लेता हूँ जी। और ये जो वैक्सीन मैंने आज लगवाई है, ये इसके लिए मैंने पे किया है बाकायदा, ये किसी सिफारिश के तहत नहीं लगाई गई है। और ये वीडियो भी जैसे कि मैंने कहा है कि किसी के कहने पर नहीं बनाई जा रही है, ये मैं खुद से बना रहा हूँ। वैक्सीनेशन के लिए तरीकेकार ये था कि मुझे पता ये चला कल कि अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल में भी ये डोज स्पुतनिक वी की रशियन वैक्सीन की पहुंच चुकी है और अभी किसी भी लम्हे लोगों को रजिस्टर करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। तो फेसबुक पेज पे अमीर लतीफ़ के मैं बार बार पेज को रिफ्रेश कर रहा था, बिकॉज मुझे इंतजार था कि ये मौका मिले। मैं पेज को बार बार रिफ्रेश कर रहा था और करते करते अचानक वो सामने ऑप्शन आया कि आप इस फॉर्म को फिल कीजिए और फिल करने के बाद आप अपनी फिर बारी का इंतजार करें, आपको इतला दे दी जाएगी। तो मैंने ये फॉर्म फिल किया और अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी फिल किया, बल्कि हत्ता कि अपने एम्प्लॉइज के लिए भी मैंने फिल किया है। उनकी बारी का इंतजार है। मैंने चूंकि जैसे ही वो अपलोड हुआ था मैंने साथ ही फिल किया, तो मेरी बारी भी जल्दी आ गई। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इस वैक्सीनेशन के लिए आया हूँ। वैक्सीनेशन के लिए आकर जैसा कि
मैं आपको बता रहा हूँ तरीक़ेकार कि आखिर पहले रिसेप्शन पे मुलाकात हुई, उन्होंने आईडी कार्ड लिया, आईडी कार्ड लेकर तफसीलात दर्ज की, फिर उसके बाद एक अलहदा से फ्लोर मुख्तस किया गया है कि जहाँ पर आपके पहुँचते ही आपका पहले शुगर लेवल चेक किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आपसे बाकी आपके सेहत के हवाले से सवालात पूछे जाते हैं कि क्या आप खुदा न खास्ता डायबिटिक तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है, किसी से आपको चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। ये तमाम सवालात के बाद फिर आपको बैठने को इंतज़ार करने को कहा जाता है। फिर आपसे बाकी आपकी तफसीलात ली जाती हैं, आपके शनाख्ती कार्ड आपके पास रखना होता है आपको ताकि वो दोबारा इस्तेमाल में आए। और फिर पेमेंट करने के बाद, जैसा कि ये मेरे पास पेमेंट की रसीद भी है, और ये रसीद मेरे लिए रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि कल को कोई ये ना कहे कि जी ये चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मैंने लगवाई है तो इसलिए ये सारी बातें कही जा रही हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आई हैव पेड द फुल अमाउंट, डिस्काउंटेड अमाउंट भी नहीं, पूरी अमाउंट मैंने जमा करवाई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी सहूलत है पूरे मुल्क में, जहाँ जहाँ जिसको अगर वैक्सीन लगवानी है और जब तक सरकारी तौर पर अवेलेबल नहीं होती है। सरकारी तौर पर साइनोफार्म अवेलेबल है, वो 60+ के लिए है, और अब 50+ के लिए भी लगाई जा रही है। इसके अलावा कैंसाइनो है जिसके पाकिस्तान में ट्रायल भी हुए थे, वो कैंसाइनो वैक्सीन भी आई है लेकिन अभी उसकी डोजेस कम आई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे जाके बेहतर होना शुरू हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। और जिसको सरकारी तौर पे लगवाना है वो सरकारी तौर पे भी लगवा सकते हैं, जो प्राइवेटली लगवाना चाहे वो प्राइवेटली भी लगवा सकता है। तो मैंने इसके लिए प्राइवेटली लगवाने का इंतखाब किया। और लगाने के बाद अब मेरी कंडीशन क्या है, जैसे कि आपने भी देखा है कि मैंने वैक्सीन लगवाई है, तो मैं अब खुद कैसे फील कर रहा हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। आपको गुफ्तगू से सबसे पहले अंदाजा हो जाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। महसूस भी बल्कि हत्ता कि नहीं हो रहा है कि कुछ वैक्सीन लगवाई भी है, इतना स्मूथली इंजेक्ट किया गया है। और उसके अलावा ना ही कोई तबीयत पे किसी किस्म का कोई बोझ है। तो मैं तमाम देखने वालों से कहूंगा कि आपके जहन में जितने भी शुकूक व शुबहात हैं उनको दूर कर लीजिए। इस वबा से छुटकारा हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है वैक्सीनेशन और साथ में एहतियात। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको एहतियात करनी है। ऐसा हरगिज नहीं है कि आप डोज लगवा लें, पहली दूसरी डोज इस महीने के आखिर में इंशाल्लाह मुझे लगेगी कि आप पहली डोज लगवा लें या दोनों डोजेज लगवा लें और उसके बाद आप कहें जी लापरवाही शुरू कर दें, जी कोई परवाह नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी, कोई कुछ नहीं होगा। एहतियात फिर भी करनी है। ये वैक्सीन लगवाने का आपको फायदा ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोविड हो जाता है, जो कि वैक्सीन लगवाने के बाद हो भी सकता है, तमाम डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, तो वो जो उसकी सख्ती है, जो सिवेरिटी है, वो नहीं होगी आप पर, उसका वो असर नहीं होगा जो डेंजरस खतरनाक सतह पर किसी को ले जाता है किसी की हेल्थ को लेकर। तो खुदारा ये जरूर लगवाएं। बिल्कुल ये ना सोचें कि जी ये पता नहीं इसमें क्या है, और जो कोई इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश है और साजिश के तहत हमें ये डोजेज लगाई जा रही हैं और पता नहीं क्या जेनेटिक चेंजेस की भी बातें हो रही हैं। ये सब सिर्फ बातें हैं, ये सब बातें होती हैं और होती रहेंगी। और कोई किसी को जो है वो अच्छे हाल में तो देख नहीं सकता है। हर कोई ये चाहता है दूसरे का नुकसान, हर कोई चाहता है दूसरों के जहन की ब्रेन वॉशिंग करना। तो मैं तो आपके साथ आज वो शेयर कर रहा हूं जो मैंने खुद, जिसमें से मैं गुजरा हूं, और मैं कैसे दूसरों को मशवरा दे सकता हूं वैक्सीनेशन करवाने का कि जब मैं उस पर खुद अमल ना करूं। तो आज मैंने उस पर खुद अमल किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली डोज लगवा ली है। दूसरी डोज भी इंशाल्लाह जरूर लगवाऊंगा। अपने साथ जो मेरे एम्प्लॉयज हैं मैं उनको भी कह रहा हूं कि मैं आपके लिए पे करने को तैयार हूं। आई विल पे फॉर योर कॉस्ट। आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, बिकॉज ये आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, सबके लिए ये वक्त की जरूरत है। मुझे भी मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।